ओम नमः शिवाय। दोस्तों, यंत्र या मंत्र सिद्ध करने के लिए भारतीय ज्योतिष में शुभ नक्षत्र, दिन, तिथि का उल्लेख किया हुआ है। वह मंत्र सिद्धि करने का नस्तरवार तिथि मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आप इन नक्षत्र, दिनवार, तिथि का मिलान करके मंत्र सिद्ध करेंगे तो बहुत फलदायक व जल्दी सिद्ध होंगे। दोस्तों, प्राचीन काल में भारतीय ऋषि मुनियों द्वारा ज्योतिष के अनेक ग्रंथ लिखे गए हैं। उन ग्रंथों का सार अनेक विद्वानों द्वारा निकालकर अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग श्रेष्ठ बताया गया है। उसी प्रकार से यंत्र व मंत्र सिद्ध करने के लिए भी भारतीय ज्योतिष में जो नक्षत्र, दिनवार, तिथि है वह इस प्रकार से हैं। उत्तरा, फाल्गुनी, हस्त, अश्विनी, श्रवण, विशाखा, मृगशिरा। इन नक्षत्रों के साथ दिनवार में रविवार, सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, साथ ही तिथियों में द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी, एकादशी, त्रयोदशी, पूर्णिमा, इनका एक सटीक मिलान करके यंत्र व मंत्र सिद्ध करने पर शुभता प्राप्त होती है। वह शीघ्र ही मंत्र सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा कुछ विशेष त्यौहार व तिथियां भी बहुत उत्तम होती है। होली, दीपावली, नवरात्रा, विजयदशमी, अक्षय तृतीया, इनके दौरान भी मंत्र सिद्धि व सफलता बहुत शीघ्र मिलती है। साथ ही यदि चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, उसमें 100 गुना ज़्यादा मंत्र सिद्धि शुभ व फलदायी होती है। जहाँ तक मंत्र सिद्धि में
दिशा का प्रश्न है तो यथासंभव जिस देवी देवता का मंत्र या यंत्र सिद्ध कर रहे हो उस देवी देवता की दिशा में मुँह करके मंत्र सिद्ध करना चाहिए, अन्यथा पूर्व पूर्व व उत्तर दिशा श्रेष्ठ है। मंत्र यंत्र सिद्धि के लिए संबंधित देवी देवता की मूर्ति स्थापना करना, पंचोपचार पूजा, धूप दीप नैवेद्य आदि का भोग प्रसादी करके यंत्र व मंत्र के लिए विशेष सिद्धांत या नियम बनाए हुए हो तो उनका पालन करना चाहिए। माला में यदि किसी देवी या देवता की विशेष माला का निर्धारण किया हुआ हो तो उस माला से मंत्र जाप करना चाहिए। यदि नहीं है तो तुलसी को बहुत श्रेष्ठ माना गया है। तुलसी की माला से मंत्र यंत्र सिद्ध करना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, किसी देवी शक्ति का यदि आप मंत्र सिद्ध करते हैं तो उस देवी शक्ति के साथ अनेक शक्तियाँ भी जुड़ी हुई होती है। उस देवी और देवता के साथ अनेक जुड़ी शक्तियाँ भी मंत्र सिद्धि स्थान पर आती है। मंत्र सिद्धि के दौरान यदि आपके द्वारा विशेष पूजा अर्चना, भोग प्रसादी, धूप दीप नैवेद्य आदि की व्यवस्था नहीं की गई है तो संबंधित शक्तियाँ रुष्ट होकर आपका अनिष्ट भी कर सकती है। इसलिए यंत्र व मंत्र सिद्धि के लिए जो भी निर्धारित नियम बनाए हुए हैं उनका पालन करना अति आवश्यक है। इन के भी अलावा सबसे महत्वपूर्ण है रक्षा मंत्र का जाप करना। किसी भी यंत्र व मंत्र को सिद्ध करने बैठने से पहले संबंधित स्थान को गंगाजल, गोमूत्र छिड़क कर पवित्र करके रक्षा घेरा बना लेना चाहिए। साथ ही रक्षा मंत्र भी पढ़कर बंधन कर लेना चाहिए।
मेरा मानना है कि एक ही देवता के रक्षा मंत्र के भरोसे नहीं रहना चाहिए। एक से अधिक यदि आपके पास देवी देवताओं के रक्षा मंत्र है तो यथासंभव 2-3 रक्षा मंत्रों को जाप करके यंत्र व मंत्र सिद्धि कार्य करना चाहिए। मंत्र सिद्धि के लिए यदि किसी विशेष समय, दिन का, रात्रि का, सुबह का यदि निर्धारण किया हुआ हो तो उसके अनुसार ही मंत्र सिद्धि करना चाहिए। यथासंभव यदि समय निर्धारण नहीं है तो रात्रिकालीन समय, जो कि रात को 11 बजे बाद से 3 व 4 बजे तक शांत वातावरण, शोरगुल रहित में मंत्र सिद्ध करना चाहिए। मंत्र सिद्धि के लिए मंत्र में दिए गए विधान के अनुसार 11 दिन, 21 दिन, अधिकतम 41 दिन का विधान शास्त्रों में बताया हुआ है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये सभी देवी देवता एक निश्चित समय पर इस ब्रह्मांड में विचरण करते हैं और वह समय एक स्थिर, शांत माहौल वाला होता है। उसके दौरान यदि आप मंत्र सिद्धि कार्यक्रम करते हैं तो बहुत जल्दी आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि इन देवी देवताओं का ब्रह्मांड में विचरण होता रहता है और उसी दौरान यदि आपके द्वारा मंत्र सिद्धि कार्यक्रम किया जा रहा है और संबंधित देवी देवता उस दौरान मंत्र सिद्धि स्थान के नज़दीक होकर विचरण करते हैं तो वो देवी देवता उस स्थान पर अट्रैक्टिव, आकर्षित हो जाते हैं और मंत्र सिद्धि के दौरान किए जाने वाले क्रियाकलाप को सुनते हैं। इस प्रकार 11, 21, 51, 41 दिन तक निरंतर
आपके द्वारा मंत्र सिद्धि की जाती रही होती है, उस दौरान फिर प्रतिदिन वह देवी व देवता उस मंत्र सिद्धि स्थान पर आते हैं, भोग प्रसादी आदि ग्रहण करते हैं और संबंधित देवी देवता उस मंत्र शक्ति के माध्यम से सिद्ध हो जाते हैं। जब कभी आपको फिर मंत्र का उच्चारण करना पड़ता है तो उस दौरान संबंधित देवी देवता तत्काल आकर मनोवांछित मंत्र के निर्देशानुसार कार्य संपादित कर देते हैं। दोस्तों, मैंने देखा गया है कि कई लोग मंत्र सिद्ध कर लेते हैं, मंत्र सिद्ध करने के बाद भी मंत्रों को पढ़ने, झाड़ा देने और उसका किसी प्रकार से शुभ फल प्राप्त करने के लिए एक निश्चित तिथि, समय व स्थान का आपको निर्धारण कर लेना चाहिए। मैंने देखा है कि कई आदमी कहीं भी बैठकर मंत्र जाप करने लग जाते हैं, मंत्र का झाड़ा देने लग जाते हैं। वो मंत्र जाप करने वाला व्यक्ति ये नहीं सोचता है कि ये स्थान संबंधित देवी देवता जिसका मैं मंत्र जाप कर रहा हूँ या झाड़ा दे रहा हूँ या किसी विशेष कार्य के लिए मैं मंत्र का प्रयोग कर रहा हूँ, वो स्थान उचित भी है या नहीं, यथा संभव उस देवी देवता की न्यूनतम भोग प्रसादी धूप दीप भी कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। ऐसी स्थिति में आपके द्वारा मंत्र सिद्धि की गई शक्तियाँ तो आवश्यक रूप से आएंगी, कार्य भी करेंगी, किंतु वह रुष्ट आवश्यक रूप से हो जाएंगी। इसलिए एक निर्धारित स्थान, निर्धारित समय आदि पर ही आप मंत्र का प्रयोग करें। विशेष परिस्थितियों को छोड़कर निर्धारित तिथि व स्थान का निर्धारण करके ही मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। जिस किसी भी देवी और देवता का मंत्र सिद्ध कर रहे हो या करते हो या कर लिया गया है, उस देवी देवता के प्रति आपकी पूर्ण श्रद्धा, भक्ति, विश्वास भी होना आवश्यक है और समय समय पर उसकी पूजा प्रतिष्ठा भी करना आवश्यक है। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि यदि किसी व्यक्ति विशेष, मरीज, रोगी को आप मंत्र का झाड़ा दे रहे हो, मंत्र से मंत्रों उपचार करके उसको ठीक करना चाह रहे हो, तो उस व्यक्ति विशेष जिसके लिए ये कार्य कर रहे हो, उस व्यक्ति से
उस देवी देवता जिसके मंत्र का झाड़ा दे रहे हो आवश्यक रूप से पूजा भेंट आदि देवी देवता को अर्पण करवा लेना चाहिए। साथ ही दोस्तों मैं ये भी बताऊं कि मंत्र यंत्र का प्रयोग करने के बाद किसी विशेष लोभ मोह आदि का त्याग आपको रखना चाहिए। किसी लोभवश आपके द्वारा की गई तांत्रिक क्रिया आदि नुकसानदायक होती है। साथ ही दोस्तों जिस किसी भी देवी और देवता का यदि आपने मंत्र सिद्ध कर लिया गया है विशेष परिस्थितियों में ही आपको आह्वान करना चाहिए, अन्यथा बार बार आह्वान करके उन देवी और देवताओं को बुलाने से रुष्ट होने का भय रहता है। इस प्रकार आप विशेष नक्षत्र दिनवार और तिथि इन तीनों का मिलान सामंजस्य करके मंत्र सिद्धि कार्यक्रम करोगे तो विशेष सफलता मिलेगी। दोस्तों यदि ये मंत्र सिद्धि का कार्यक्रम आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल शिव भोले बाबा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।